हेलो, कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं लास्ट एंड फाइनल चैप्टर, फाइनल जो भी बाकी है हमारा सेकेंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का। आज हम लोग उसको कंप्लीट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ कवर कर चुका है। जो हमारा बचा हुआ है उसी को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले। क्लियर। तो सबसे पहले जो है साइको सोशल फार्मेसी है। साइको सोशल फार्मेसी, साइको सोशल फार्मेसी। क्लियर। ये जो साइको सोशल फार्मेसी, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो है वो क्या है कि जो सोसाइटी में, वो सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे इलीगल होती है ना, जो सोसाइटी में क्या होता है, पहले तो समाज में क्या होता है वो लीगल होता है, लेकिन उसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा करने लगते हैं और उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। उसका मिसयूज करने लगते हैं, उसको कंज्यूम करके उसको लेके मिसबिहेव करते हैं और गलत गलत काम करते हैं। तो ये क्या होता है, फिर इलीगल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। देखो, सोशल साइको सोशल मतलब, साइको मतलब क्या होता है, थोड़ा साइको मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अ, उल्टा दिमाग को होते हैं, जो मतलब अपने मन के ही करते हैं और गलत गलत जो काम करते हैं उनको साइको बोलते हैं। क्लियर। और सोशल मतलब कि जो सोसाइटी हमारी होती है। क्लियर। अगर मैं देखो, ये क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये लीगल होता है। इट इज लीगल, इट इज लीगल एंड एंड इलीगल इन एंड इलीगल इन सोसाइटी, इन सोसाइटी। क्लियर। पहले क्या, ये तो लीगल रहता है लेकिन फिर बाद में सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बाद में सोसाइटी में क्या होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्लियर। देखो, ये क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या है, देखो हमारा क्या हो गया, पहला ये लीगल तो होता है लेकिन सोसाइटी में इलीगल होता है। मतलब ये समझ लो, पहले लीगल होता है फिर ये इलीगल हो जाता है, क्योंकि इसको कंज्यूम करने के बाद, इसको लेने के बाद क्या होता है, मिसबिहेव और मर्डर करना और गलत गलत काम करना, सारे काम क्या करने लगते हैं, इसी ये सब कंज्यूम करने के बाद करने लगते हैं। क्लियर। उसके बाद जो मिसयूज जो ड्रग है, जो मिसयूज ड्रग है, उनको क्या, कौन कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सोसाइटी को ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। क्या होते हैं, लीड टू लीड टू हार्मफुल ऑन दी सोसाइटी। क्लियर। और इसकी वजह से क्या होता है, जो क्राइम रेट रहता है वो भी बढ़ जाता है। जो क्राइम रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। जो क्राइम रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्लियर। जो देखो सब्सटेंस होता है, कुछ सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस क्या होता है, वो एब्यूज हो जाता है। सब्सटेंस एब्यूज, क्लियर। और एडिक्शन मतलब क्या होता है, सब्सटेंस एब्यूज मतलब होता है यूज ऑफ ड्रग। और एडिक्शन मतलब होता है और एडिक्शन मतलब होता है डिपेंडेंसी। क्या होता है, डिपेंडेंसी। यूज ऑफ ड्रग एंड डिपेंडेंसी, यूज ऑफ ड्रग एंड डिपेंडेंसी। सब्सटेंस अब्यूज मतलब यूज ऑफ ड्रग, एडिक्शन मतलब डिपेंडेंसी। क्लियर। कुछ ड्रग के नाम मैं इधर लिखता हूं, जो ड्रग क्या है, बैन है। जो ड्रग इंडिया में बैन है, जो ड्रग को कंज्यूम करना
अच्छा नहीं होता, जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत खराब होता है। तो उस ड्रग के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से ड्रग हैं। तो सबसे पहला होता है मैरिजुआना, जिसको हम लोग बोलते हैं कैनाबिनोइड्स। क्या होते बोलते हैं? कैनाबिनोइड्स। ये ड्रग क्या है? बैन है। ये ड्रग क्या है? बैन है। जुआना। क्लियर? स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट। स्टिम्युलेंट मतलब जो कोकेन है, जो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। जो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। और नार्कोटिक, नार्कोटिक में हमारा हेरोइन। नार्कोटिक में हमारा हेरोइन। और अगर कुछ ड्रग है जिसको भी मिसयूज करते हैं, जिसको भी यूज करते हैं गलत गलत काम के लिए, अदर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, अदर सब्सटेंस की बात करूं, तो क्या हो गए? स्टेरॉइड्स। क्या हो गए? स्टेरॉइड्स। क्लियर? कैनाबिड्स क्या है? मैरिजुआना। स्टिमुलेंट क्या है? कोकेन। नारकोटिक कौन सा है? हीरोइन हो गया। और कुछ और सब्सटेंस जो होते हैं जो हमको हार्म कर सकते हैं, जो बैन है हमारे इंडिया में। क्लियर? स्टेरॉइड। क्लियर? उसके बाद आता है साइकोट्रॉपिक। उसके बाद आता है साइकोट्रॉपिक। उसके बाद आता है साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक ये क्या होता है? साइकोट्रॉपिक मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्रेन का फंक्शन होता है उसको चेंज करता है। वो क्या करता है? ब्रेन का हमारा जो फंक्शन रहता है उसको ही क्या करता है? चेंज करता है। उसको बोलते हैं साइकोट्रॉपिक। इसका मतलब होता है इट चेंज ब्रेन फंक्शन। इट चेंज ब्रेन फंक्शन। क्लियर? और क्या होता है? ये जो भी साइकोट्रॉपिक जो भी ड्रग है, ये ड्रग को लेने के बाद जो भी इंसान लेता है, जो भी ह्यूमन बीइंग लेता है, उसको क्या होता है? बहुत प्लेजेंट मिलता है। क्या होता है? बहुत प्लेजेंट, बहुत अच्छा फील होता है। इसको क्या बोलते हैं? साइकोट्रॉपिक। यूजर में यूजर में फाइंड रिवॉर्डिंग एंड प्लीजेंट। क्लियर? ब्रेन का फंक्शन तो चेंज करता ही है, और रिवॉर्डिंग मिलता है, और प्लीजेंट, बहुत अच्छा फील आता है। क्लियर? और अगर साइकोट्रॉपिक, कोई भी साइकोट्रॉपिक है, कोई भी साइकोट्रॉपिक अगर ड्रग यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो मेंटेलिटी है, जो मेंटेलिटी है टूवर्ड सोसाइटी, वो भी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव निगेटिव मेंटेलिटी निगेटिव मेंटेलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। टूवर्ड्स सोसाइटी। निगेटिव मेंटेलिटी क्या हो जाएगी? सोसाइटी के लिए। निगेटिव मेंटेलिटी किसके लिए हो जाएगी? सोसाइटी के लिए। क्लियर? देखो, साइकोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? जो ब्रेन का फंक्शन उसको चेंज कर देता है, और
अच्छा फील होता है, और कोई भी चीज जो होती है उसको एकदम मूव करता है, मतलब उस चीज का प्रेजेंट टाइम का उसको टेंशन नहीं रहता है, उसको टेंशन तो उसको वो अलग ही दुनिया में एकदम खोया हुआ रहता है। क्लियर। और दूसरा होता है कि जो साइकोट्रोपिक ड्रग होते हैं वो क्या होता है कि निगेटिव मेंटेलिटी देते हैं, जो भी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए निगेटिव मेंटेलिटी देते हैं। क्लियर। और अगर मैं बात करूं कौन कौन से ड्रग होते हैं जो साइकोट्रोपिक में आते हैं, ड्रग अंडर ड्रग्स अंडर साइकोट्रोपिक, ड्रग अंडर साइकोट्रोपिक कौन कौन से ड्रग हो गए? आप बेंजोडाइजेपिन का नाम सुने रहोगे, आप बेंजोडाइजेपिन का नाम सुने, पहला नाम लिखो बेंजो डाइजिपिन्स। ये जो बेंजोडाइजिपिन्स होते हैं इनका काम होता है एंजियोलाइटिक। किसके लिए? एंजियोलाइटिक्स। ये क्या करते हैं? एंजियोलाइटिक्स। क्लियर। और दूसरा कौन सा ड्रग हो गया? एलएसडी। क्या होता है? एलएसडी। एलएसडी, ये एलएसडी का फुल फॉर्म होता है लिसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड। क्या होता है? डाई इथाइल अमाइड, डाई इथाइल अमाइड। और ये क्या करता है? हेलोसिनेशन करता है। क्या करता है? हेलोसिनेशन। क्लियर। उसके बाद एक और ड्रग आता है जिसको ड्रग बोले क्या बोले, जो भी बोलना बोल लो, अल्कोहल। क्या होता है? अल्कोहल। ये अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल एक डिप्रेजेंट्स है। क्या है ये? डिप्रेजेंट्स। क्लियर। ये कंप्लीट डिटेल्स है। ये तीनों ड्रग है किसके बारे में? साइकोट्रोपिक ड्रग। जो भी ड्रग है जो साइकोट्रोपिक के अंडर में आते हैं उसको बोलते हैं। जो भी साइकोट्रोपिक के अंदर ड्रग आते हैं वो ये तीनों ड्रग है। बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, एलएसडी हो गया, लिसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड हो गया, अल्कोहल हो गया जिसको डिप्रेजेंट्स बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या होता है? हमारा नारकोटिक ड्रग है। नारकोटिक क्या होता है वो देख लो। नारकोटिक क्या होता है? नारकोटिक, इसका मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा इसका? नारकोटिक, नारकोटिक रिफर टू एनी साइकोएक्टिव कंपाउंड, एनी साइकोएक्टिव कंपाउंड with any sleep inducing properties, any substance या compound with any sleep inducing प्रॉपर्टीज। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है स्लीप इंड्यूसिंग की, मतलब कि नशा करने के बाद क्या होता है? देखो नशा करने के बाद ना नींद देखो ना बहुत कम आती है, मतलब नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती। देखो जो भी गाड़ी चलाते हैं, जो भी कुछ ऐसा काम करते हैं, जो भी चीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक जागना है,
अगर नहीं सोना है तो क्या करते हैं वो लोग, ये नारकोटिक ही लेते हैं। क्या करते हैं, नारकोटिक लेते हैं। जिससे क्या होता है, उनका जो सोने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या, ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, उसको नींद आती नहीं है। क्लियर। और अगर मैं ड्रग की बात करूँ, कौन कौन से ड्रग होते हैं, कोई भी कंपाउंड जो स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी जिसके अंदर है उसको बोलते हैं नारकोटिक। क्लियर। कौन कौन से ड्रग आते हैं, पहला हो गया मॉर्फिन, दूसरा हो गया हेरोइन, तीसरा हो गया रॉ ओपियम, तीसरा क्या हो गया, रॉ ओपियम। क्लियर। और बहुत सारे ऐसे ना, मोर देन 100, मोर देन 100, मोर देन 100 ऐसे ड्रग्स हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं, जो क्या है कि वो बैन है। वो क्या है, बैन है। मोर देन 100 जो ड्रग्स है, वो लेस देन 100 नहीं, 100 से ज्यादा ड्रग्स हैं। हंड्रेड से ज्यादा ऐसे ड्रग हैं जो क्या है, बैन है, जो क्या है, बैन है। क्लियर। अब देखो, जो कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, एक तो जो ओपियम हो गया, जो ओपियम है, ओपियम को तो पहला एक काम में यूज कर सकते हैं, किस में यूज करते हैं, स्मोकिंग, स्मोकिंग। क्लियर, स्मोकिंग में। और अगर कोकोआ लीफ है, जो कोका लीफ है, कोका लीफ को क्या हो गया, ईटिंग, ईटिंग या च्यूइंग, ईटिंग लिख लो, ये स्मोकिंग हो गया, ये ईटिंग। क्लियर। ये दोनों ही क्या है, प्रोहिबिटेड, ये दोनों ही क्या है, प्रोहिबिटेड है, मतलब बैन है, मतलब बैन है। क्लियर। उसके बाद ये नारकोटिक हो गया। नारकोटिक ड्रग क्या होते हैं, जो स्लीप जिसके अंदर स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती है जिस भी कंपाउंड में, उसको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग, नारकोटिक ड्रग। क्लियर। उसके बाद हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं अल्कोहल। उसके बाद क्या देखेंगे, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल में क्या होता है, देखो, हेल्थ इश्यू बहुत सारा हो सकता है, हेल्थ इश्यू, हेल्थ इश्यू, और बॉडी ऑर्गन affect the body organ, बॉडी ऑर्गन क्या होता है, अफेक्ट होता है। और डेथ भी हो सकती है अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो, मतलब 2-3 टाइप के अगर अल्कोहल को अगर साथ में कंज्यूम करते हैं तो भी क्या होता है, डेथ होने का चांसेस होता है। क्लियर। और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। क्लियर। अगर मैं टोटल कंप्लीट बात करूं फिर से एक बार, कॉन्सिक्वेंसेस, देखो, अगर आप अल्कोहल ले रहे, कंज्यूम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका हेल्थ का इश्यू आएगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, और हमारा जो भी बॉडी ऑर्गन वो क्या हो जाएगा, खराब होगा, हमारा बॉडी ऑर्गन वो खराब होगा, और फाइनली डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकता है, फाइनली डेथ भी हो सकती है। क्लियर। और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में हो जाएगा कि आप जो भी समाज है, जो भी इन्वायरमेंट है, उससे आप क्या हो जाएंगे, दूर होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे,
दूर होने लगेंगे। आपको कोई पूछेगा नहीं, आपसे कुछ बात नहीं करेगा, उस कोई भी चीज़ रहेगा उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे सब लोग। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद आता है डोमेस्टिक वायलेंस। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी बाहर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं अगर सोसाइटी की बात लेता हूँ तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस घर के अंदर ही। दूसरा हो गया निग्लेक्ट चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे लोग को नहीं देखना अपना ही, क्योंकि क्या बच्चे लोग को देखेंगे, उनको खुद को होश नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं दे करना है। क्लियर। क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर, क्योंकि अगर उनको अल्कोहल अभी चाहिए, उनको अल्कोहल अभी चाहिए, अगर उस टाइम पे अगर प्रेजेंट नहीं है, तो अगर किसी का मर्डर भी करने बोल देंगे तो भी क्या कर देंगे वो लोग, कर देंगे। अगर किसी का मर्डर भी करने के लिए बोल दे तो वो भी वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं मर्डर को। क्लियर। क्लियर। और क्या हो सकता है, इतना प्रॉब्लम तो होती है। उसके बाद में अगर वो इतना ज़्यादा अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो जाहिर सी बात है घर में कलश होगी, और घर में कलश होगी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो फूड रहेगा वो भी खत्म होने लगेगा। तो कोई अगर कमाने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा, पहले डैमेज, डैमेज लाइफ। क्लियर। और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्लियर। उसके बाद होता है अगर ज़्यादा आप वही चीज़ ज़्यादा करते हो, अगर आप प्रोफेशनल वे पे भी किसी जगह पे गए हो, तो भी अगर आप वहाँ लिकर अल्कोहल अगर लिए हो तो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो भी आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है और आपको जॉब भी जा सकती है। क्लियर। उसके बाद मेंटल अलर्टनेस, मतलब आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे, मेंटल अलर्टनेस। और अगर सिम्टम्स की बात करूं, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो एक हो गया डायरिया, एक हो गया डायरिया, वोमिटिंग, डायरिया हो गई, वोमिटिंग हो गया, स्वेटिंग हो गई, एंजाइटी हो गई, हेडेक हो गया। ये सब क्या हो जाता है, ये सब सिम्टम्स हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, सिम्टम्स हो जाएगा। क्लियर। और देखो बहुत ज़्यादा, और देखो अगर मैं बात करूँ कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो जो ये सब भी चीज में आते हैं, तो पहला तो एक चीज हो गई सिगरेट। जो प्रोडक्ट होते हैं, पहला हो गया सिगरेट, आपको पता ही रहेगा, सॉरी, पहला हो गया सिगरेट। दूसरा हो गया हुक्का, बीच में तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे सब लोग, हुक्का हुक्का। खैनी। उसके बाद था पान मसाला। उसके बाद विमल, देखो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी करने लगे हैं, उनको भी ये है कि विमल खाए सब लोग, लेकिन उनको पता नहीं कि उनके खुद के बच्चे नहीं खाने वाले विमल, लेकिन समाज को क्या करेंगे, खराब करेंगे। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये कंप्लीट। उसके बाद हमारा लास्ट बचा है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन सुसाइडल बिहेवियर, ये टॉपिक है इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ऑन सुसाइडल
क्लियर। देखो, अगर इतना सब कुछ होता है, अगर इतना सब कुछ होता है तो जाहिर सी बात है सुसाइड करने का ख्याल मन में आएगा ही। रीजन ये होता है कि सबसे पहले तो वो घर से दूर होने लगते हैं, सबसे पहले घर से दूर होने लगते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो भी न्यू सोशल जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी समाज है, उसके अंदर फिट नहीं हो पाते हैं और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाएगी और एकेडमिक प्रेशर होने लगेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये सब करें, ये सब करने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो भी उनका सोसाइटी, जो करंट सोसाइटी है, वो सोसाइटी से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जब न्यू सोसाइटी में जाएंगे तो उसमें भी अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे और उधर भी सेटल होने में बहुत टाइम लगता है। और क्या हो जाएगा कि जब ऑलरेडी उन लोगों ने उस परिवार को छोड़ दिया है तो उनका क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होने लगेंगी और एकेडमिक प्रेशर होने लगेगा, एकेडमिक प्रेशर होने लगेगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस होने लगेगा और ड्रग एब्यूजर हो जाएंगे। मतलब ड्रग, डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रग अभी मैंने बताया, नारकोटिक हो गए, अल्कोहल हो गया, ये सब जो ड्रग है उसका सहारा लेने लगेंगे। क्लियर, क्लियर। और यही सब अगर बार बार करते, अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो जाएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पहला फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई और न्यू इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होने लगेगी, एकेडमिक प्रेशर होने लगेगा, एकेडमिक प्रेशर होने लगेगा। और क्या हो जाएगा कि ड्रग अब्यूजर्स हो जाएंगे, ड्रग अब्यूजर्स हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा कि ये सब अगर इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो सब एक दो क्या करेंगे, एब्यूज करेंगे, मारेंगे, मिसबिहेव करेंगे, उसके साथ में मिसबिहेव। अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीजें क्या हो जाएगी, उसको सुसाइडल टेंडेंसी बना देगी। क्या करेगी, सुसाइडल टेंडेंसी कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा कि वो आदमी अच्छे से किसी भी चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और उसको हमेशा क्या लगेगा, सुसाइड करने का ही आएगा। क्लियर। ये सब बचने का काम एक ही है कि आप काउंसलिंग कराओ, आप जो भी आदमी है, जो भी औरत है, आप उनका काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग कराओ और काउंसलिंग करने पे ये हेल्प हो सकता है कि जो भी सुसाइडल थॉट आता है, जो भी सुसाइडल थॉट आता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो भी सुसाइडल थॉट होता है वो कम हो जाएगा और एक अच्छा जीवन मिल सकता है, न्यू लाइफ भी मिल सकती है। ये बहुत चांसेस है। जैसे जैसे हमारे अभिनेता संजय दत्त थे, संजय दत्त थे, उनके साथ भी यही हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या लिया कि काउंसलिंग कराई। जब काउंसलिंग कराई तो ये सब चीज़ें, आज उनकी एकदम कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ है। अगर वही कंटिन्यू, अगर वो ये सब करते रहते तो क्या हो जाता, उनका लाइफ एकदम खराब हो जाती, एकदम लाइफ खराब हो जाती और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि कोई इज्जत ही नहीं करता, क्योंकि कोई इज्जत ही नहीं करता, कोई अच्छे से बात नहीं करता। क्लियर। ये कंप्लीट डिटेल्स हमारा खत्म हो गया, हमारा आज सोशल फार्मेसी का सेकंड चैप्टर। क्लियर। हैव अ नाइस डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।